हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका इस वीडियो में। आपको लग रहा होगा कि ये नया सीरीज़ जो हमने शुरू किया है ये इतिहास का, और कहें तो प्राचीन इतिहास का, तो हमने ये वीडियो क्यों बनाया है। तो आपको लग रहा होगा कि नेट पे हज़ारों वीडियो पड़े हुए हैं, तो मैं इस वीडियो को क्यों देखूं। तो पहले जैसे कि आपने इस वीडियो के आगे देखा होगा कि ये वीडियो कमज़ोर विद्यार्थियों के लिए या फिर वैसे विद्यार्थियों के लिए बनाया जा रहा है जो कि याद करने में जिन्हें मुश्किल होती है। तो उसी बात को ख्याल रख के यह वीडियो बनाया गया है। तो एक तरीके से आप समझे तो यह एक रटंत विद्या टाइप का मैंने ये वीडियो बनाया है, ताकि जो बच्चे इसे जल्दी से याद नहीं कर पाते हैं, जो स्टूडेंट्स हिस्ट्री को याद नहीं कर पाते हैं, उनके ये बहुत ही काम के आने वाला है। जबकि वे स्टूडेंट्स जो कि बहुत ही आसानी से याद कर लेते हैं और जो कि बहुत ही आसानी से किसी चीज़ को ग्रास्प कर पाते हैं, उनको ये हो सकता है इरिटेटिंग लगे, लेकिन बाकी विद्यार्थियों के लिए ये बहुत ही भरपूर काम आने वाला है। तो ये हम लोग स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले इतिहास का जनक किसे माना जाता है। तो इतिहास का जनक हेरोडोटस को माना जाता है। ये आप सभी जानते होंगे, इतिहास का जनक किसे माना जाता है, हेरोडोटस को। अध्ययन की सुविधा है तो इतिहास को 3 काल खंडों में बांटा जा सकता है। जैसा कि अब देख रहे हैं, हम लोगों ने शुरुआत से ही शुरू किया है। तो अध्ययन की सुविधा से इतिहास को कितने भागों में बांटते हैं हम लोग, 3 भागों में बांटते हैं। पहला है प्रागैतिहासिक काल, दूसरा है आद्य ऐतिहासिक काल और तीसरा क्या है, ऐतिहासिक काल। प्रागैतिहासिक काल, आद्य ऐतिहासिक काल और ऐतिहासिक काल। पहला क्या है, प्रागैतिहासिक काल, दूसरा आद्य ऐतिहासिक काल और तीसरा क्या है, ऐतिहासिक काल। प्रागैतिहासिक काल, आद्य ऐतिहासिक काल और ऐतिहासिक काल। प्रागैतिहासिक काल जिसे हम लोग प्री हिस्टोरिक पीरियड भी कह सकते हैं। प्रागैतिहासिक काल को क्या कह सकते हैं, प्री हिस्टोरिक पीरियड। प्रागैतिहासिक काल का क्या नाम हो गया, प्री हिस्टोरिक पीरियड। आद्य ऐतिहासिक काल का क्या नाम हो गया, इसका नाम होता है प्रोटो हिस्टोरिक पीरियड। और जबकि ऐतिहासिक काल को क्या बोलते हैं, हिस्टोरिक पीरियड। प्रागैतिहासिक काल, आद्य ऐतिहासिक काल एवं ऐतिहासिक काल। फ्रेंड्स, आपको कुछ इरिटेटिंग लग सकता है, लेकिन आप सोएंगे नहीं, ये बात मान लें कि आप वीडियो में कभी भी सोएंगे नहीं। यानी वीडियो को देखते देखते लोग सोना शुरू कर देते हैं, लेकिन मैं आपको सोने नहीं दूंगा। कौन सा हो गया, प्रागैतिहासिक काल, आद्य ऐतिहासिक काल और क्या हो गया, ऐतिहासिक काल। तो प्रागैतिहासिक काल किसे कहते हैं, वह काल जिसका संबंध में कोई लिखित स्रोत आपको उपलब्ध नहीं है और अध्ययन हेतु मुख्य रूप से पुरातात्विक अवशेषों का ही सहारा लेना पड़ता है, उसे हम प्रागैतिहासिक काल कहते हैं। इसके बाद आता है आद्य ऐतिहासिक काल। हड़प्पा और वैदिक दोनों ये आद्य ऐतिहासिक काल में ये सम्मिलित किए गए हैं, हड़प्पा और वैदिक दोनों काल को। और इसे हम लोग प्रोटो हिस्टोरिक पीरियड भी कहते हैं। आद्य ऐतिहासिक काल, प्रोटो हिस्टोरिक पीरियड, आद्य ऐतिहासिक काल, प्रोटो हिस्टोरिक पीरियड। तो यह अतीत का वह कालखंड है जिसका लिखित इतिहास तो है पर उसे पढ़ पाना मुमकिन नहीं है। इस काल को हम लोग पुरातात्विक स्रोतों के आधार पर अध्ययन करते हैं और इसका नाम क्या रखा गया है, आद्य ऐतिहासिक काल। जबकि तीसरा है ऐतिहासिक काल, हिस्टोरिक पीरियड। यह वह कालखंड है जिसके इतिहास की जानकारी के लिए लिखित स्रोत उपलब्ध हैं तथा हम उन्हीं के द्वारा इस इतिहास को जानते हैं। तो आगे बढ़ते हैं। तो जैसे आप जान रहे हैं, हम लोगों ने एकदम शुरुआत से शुरू किया है। तो प्राचीन भारतीय इतिहास को पढ़ने के क्या क्या स्रोत हैं, तो आप देख सकते हैं प्राचीन भारतीय इतिहास को पढ़ने के 3 स्रोत हैं। धर्म ग्रंथ, विदेशी यात्रियों के संबंधित जो भी आपके दस्तावेज हैं और जो भी विवरण हैं, और फिर तीसरा है पुरातात्विक साक्ष्य। तो इन तीनों के द्वारा हम भारतीय इतिहास की जानकारी प्राप्त करते हैं। सबसे पहले हम लोग देखने वाले हैं धर्म ग्रंथ एवं ऐतिहासिक ग्रंथों का विवरण। इसमें हम देख सकते हैं ये 2 प्रकार के हैं, ब्राह्मण साहित्य और ब्राह्मणेतर साहित्य। पहला क्या है, ब्राह्मण साहित्य, दूसरा क्या है, ब्राह्मणेतर। ब्राह्मण और ब्राह्मणेतर, ब्राह्मण और ब्राह्मणेतर। ब्राह्मण साहित्य के अंतर्गत आने वाले प्रमुख ग्रंथ हैं वेद, वेदांग, उपनिषद, ब्राह्मण ग्रंथ, आरण्यक, पुराण, स्मृति ग्रंथ, रामायण, महाभारत आदि। इसमें सभी चीज़ों को आपको याद नहीं करना होता है, और यदि आप आप चाहें भी तो आप हर चीज़ को याद नहीं कर सकते, यह तो आपको पता ही होगा। और दूसरा है ब्राह्मणेतर साहित्य। तो इस वीडियो में हम ब्राह्मण साहित्य के बारे में पढ़ने वाले हैं और इसके नेक्स्ट वीडियो में हम ब्राह्मणेतर साहित्य को पढ़ेंगे। तो आइए हम लोग शुरुआत करते हैं। ब्राह्मणेतर साहित्य के अंतर्गत आते हैं बौद्ध साहित्य एवं जैन साहित्य, जिसका स्टडी हम लोग नेक्स्ट वीडियो में करने वाले हैं। तो इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं ब्राह्मण साहित्य के बारे में।
तो हम लोग शुरुआत करते हैं वेद से। और वेद कितने प्रकार के हैं? 4 प्रकार के। और मुझे भरोसा है कि आपको ये वेद याद हैं, इसलिए हम इसे रटंत विद्या से याद नहीं करने वाले। ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। सबसे पहला कौन है? ऋग्वेद। री से शुरू हो रहा है ऋग्वेद, देख रहे हैं आप, री से शुरू हो रहा है ऋग्वेद, री। फिर बाद में आ गया यजुर्वेद और सामवेद, और लास्ट में आप देख सकते हैं अथर्ववेद। ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। वेद भारत का सबसे प्राचीन धर्म ग्रंथ है। वेद के संकलन करता है महर्षि कृष्ण द्वैपायन वेदव्यास। तो आप इन्हें वेदव्यास के नाम से भी जानते हैं, ये भी आपको याद ही होगा। संस्कृत भाषा के वेद शब्द से वेद शब्द की उत्पत्ति हुई है, जिसका अर्थ है पवित्र एवं आध्यात्मिक ज्ञान। चारों वेदों में सबसे प्राचीन धर्म ग्रंथ है ऋग्वेद, जिसके बाद जबकि सबसे बाद है अथर्ववेद। आप देख सकते हैं यहाँ, ये है री और ये क्या है? अ। सबसे शुरुआत में आना चाहिए अ और लास्ट में क्या आना चाहिए था? री, लेकिन आया है शुरुआत में री और बाद में क्या आया है? अ। री से ऋग्वेद और अ से अथर्ववेद। इस तरीके से आप याद भी कर सकते हैं, ऋग्वेद हो गया फर्स्ट और अथर्ववेद क्या हो गया? लास्ट। तो आइए हम लोग शुरुआत करते हैं ऋग्वेद से। ऋग्वेद वैदिक देवी देवताओं के मंत्रों का संग्रह है। इसमें 8 अष्टक हैं। कितने अष्टक हैं? 8। कितने अष्टक हैं? 8 अष्टक हैं। 10 मंडल है। मंडल का संख्या क्या है? 10, जबकि 1028 सूक्त हैं। 1028 क्या है? सूक्त है। और 10,462 ऋचाएँ हैं। तो देख सकते हैं आप, कितने अष्टक हैं? 10 अष्टक कितने हैं? 10 ऋचाएँ कितने हैं? 10,662। 10,000 प्लस 600 प्लस माफ़ करिएगा 400 और प्लस क्या हो गया? 62। 10,462 क्या है? ऋचाएँ हैं। 10,462 क्या है? ऋचाएँ हैं। अष्टक कितने हैं? 8 हैं। मंडल कितने हैं? 10। मंडल कितने हैं? 10। और सूक्त कितने हैं? 1028। 1028 मतलब 1000 प्लस 28। तो ये रटंत विद्या क्लास है, आपको थोड़ा इसमें टाइम तो लगेगा, लेकिन आप यहाँ अपना कंसंट्रेशन को सही रख सकते हैं, आप घूमने नहीं जाएंगे कहीं भी। ऋचाएँ कितनी है? 10,462। 10,462 ऋचाएँ कितनी है? 10,462। 10,462 लास्ट में क्या है? 2। और 100 में कितना है? 400 और दहाई में कितना है? 60। तो 10,462। अष्टक कितने हैं? 8। और मंडल कितने हैं? 10 मंडल। ऋग्वेद में कितने मंडल हैं? 10। सूक्त कितने हैं? 1028। 1028। यदि 28 घटा दिया जाए तो कितना बच जाएगा? 1000। इस तरीके से आप याद कर सकते हैं, आप कंसंट्रेशन अपना बनाए रख सकते हैं। ऋग्वेद को पढ़ने वाले ऋषि को होत्री कहते थे। उनको वे क्या कहलाते? होत्री। क्या कहलाते हैं? होत्री। ऋग्वेद को पढ़ने वाले होत्री कहलाते हैं। ऋग्वेद को पढ़ने वाले होत्री लोग क्या करते हैं? ऋग्वेद को पढ़ते हैं, या फिर जो ऋग्वेद को पढ़ते हैं उसे क्या बोलते हैं? होत्री। ऋग्वेद को पढ़ने वाले क्या कहलाते हैं? होत्री। ऋचाएँ कितनी है? 10,462। सूक्त कितने हैं? 1028। मंडल कितने हैं? 10। ऋग्वेद को पढ़ने वाले क्या बोलते हैं? होत्री। ऋग्वेद को पढ़ने वाले को क्या बोलते हैं? होत्री। यहाँ पे ये जो 2 पॉइंट्स है, इन्हें याद करना उतना आवश्यक नहीं है। वशिष्ठ, विश्वामित्र, भारद्वाज, वामदेव, अत्रि और माफ़ करिएगा, ये जो ऋषि हैं वह ऋग्वेद के पुरुष रचनाकार हैं, जबकि पौलमी, सची, कक्षावृति, घोषा और सची नामक महिला ऋषियों ने भी ऋग्वेद की रचना में अपना महत्वपूर्ण योगदान दिया था। मतलब स्त्रियों में ये नाम है और पुरुषों में ये नाम है। आगे हम देखते हैं, ऋग्वेद से हमें आर्यों के जीवन के व्यवहार, राजनीतिक प्रणाली एवं तत्कालीन इतिहास की जानकारी मिलती है। ऋग्वेद से किसकी जानकारी मिलती है? आर्यों के जीवन की। ऋग्वेद से किसकी जानकारी मिलती है? आर्यों के जीवन की। आर्य के जीवन की। ऋग्वेद से किसकी सो गए क्या? आर्यों के जीवन की, व्यवहार एवं राजनीतिक प्रणाली की एवं तात्कालिक इतिहास की जानकारी मिलती है। ऋचाएँ कितनी है? 10,462। ऋग्वेद को पढ़ने वालों क्या बोलते हैं? होत्री कहते हैं। याद रखिए, सोइए मत। मैक्सिमम टाइम क्या होता है, आप हज़ारों बार ये चीज़ पढ़ चुके हैं, लेकिन आप कभी भी कंसंट्रेट नहीं करते हैं, और यही कारण है कि आपको कुछ भी याद नहीं होता है। ऋग्वेद का रचना काल 1500 ईस्वी ईसा पूर्व से 1000 ईसा पूर्व माना जाता है। प्रत्येक पॉइंट को हमें याद नहीं करना है, स्ट्रेस नहीं देना है।
ऋग्वेद के 10वें मंडल, ऋग्वेद में कितने मंडल हैं? 10। ऋग्वेद में कितने मंडल हैं? 10। तो 10वें मंडल और पहले मंडल को अंत में जोड़ा गया है। 10वें मंडल के पुरुष सूक्त में चतुर्स्य वर्ण समाज का जिक्र है। चतुर्स्य वर्ण मतलब कि ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र, ये जो 4 वर्ण हैं इनका वर्णन कहाँ किया गया है? 10वें मंडल में। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र, इनका वर्णन कहाँ किया गया है? 10वें मंडल में। तो ये हैं 4, कुल कितने हैं? 4, और इनका वर्णन कहाँ किया गया है? 10वें मंडल में। हैं ये 4 और वर्णन किया गया है 10वें मंडल में। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र, इनका वर्णन कहाँ किया गया है? 10वें मंडल में। कहाँ किया गया है? 10वें मंडल में। आप देख सकते हैं 10वें मंडल और पहले मंडल को कब जोड़ा गया था? अंत में। मंडल की कितनी संख्या है? 10। तो बताइए ऋचा कितनी है? 10,462। और जबकि ऋग्वेद को पढ़ने वालों को क्या बोलते हैं? होत्री कहते हैं। अब तो याद हो रहा होगा धीरे धीरे आपको। ऋग्वेद में समाज के चारों वर्णों के दायित्व, व्यवसाय, सामाजिक जातिगत स्थितियाँ व विशेषाधिकारों एवं कर्तव्यों का स्पष्ट वर्णन है। मतलब ऋग्वेद में ये जो ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र हैं, इनके दायित्व, इनको क्या क्या कार्य करना चाहिए, इनका व्यवसाय, इसी के बारे में ये सारा जिक्र है। ऋग्वेद के 8वें मंडल में हस्तलिखित ऋचाएँ भी हैं जिन्हें खिल कहते हैं। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। 8वां मंडल। ऋग्वेद में कितने मंडल हैं? 10। लास्ट में कौन कौन मंडल जोड़ा गया? 10वां एवं पहले मंडल को जोड़ा गया। 4 वर्णों का जिक्र कहाँ है? 10वें मंडल में है। 8वें मंडल में हस्तलिखित जो ऋचाएँ हैं उन्हें क्या बोलते हैं? खिल कहते हैं। तो आप बताइए ऋचाओं की संख्या क्या है? 10,462। 8वें मंडल में हस्तलिखित ऋचाएँ भी हैं जिन्हें हम क्या बोलते हैं? खिल। खिल जा। मान लीजिए ये फूल है तो क्या बोलेंगे? खिल जा। कहाँ है? 8वें मंडल में। तो बना दीजिए। ये देखिए, ये 8 लिख के हम क्या बना देंगे? फूल बना देंगे और बोलेंगे कि खिल जा। ये 8 आप समझ रहे हैं? 8 ऐसे लिखते हैं। 8 8 8 8 और ये क्या बन गया? फूल बन गया। बोले खिल जा। तो 8वें मंडल में हस्तलिखित जो ऋचाएँ हैं उन्हें हम लोग क्या बोलते हैं? खिल। मैंने बताया आपको कैसे आप याद कर सकते हैं। इसमें इंद्र के लिए 250 अग्नि के लिए 200 ऋचाएँ मिलते हैं। इंद्र के लिए कितनी ऋचाएँ हैं? 250, 1000 से 750 कम। जबकि अग्नि के लिए कितनी ऋचाएँ हैं? 200 ऋचाएँ। सो गए क्या? 10वें मंडल और पहले मंडल को कब जोड़ा गया? लास्ट में जोड़ा गया। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य एवं शूद्र, ये चारों का वर्णन कहाँ है? 10वें मंडल में है। याद हो रहा आपको? गायत्री मंत्र ऋग्वेद का एक लोकप्रिय मंत्र है। ये प्रश्न गायत्री मंत्र कहाँ से लिया गया है? ऋग्वेद से। 4 वेद आप पढ़ चुके हैं। पहला है ऋग्वेद, ऋ से ऋग्वेद और अ से अथर्ववेद। अ होता है शुरू का वर्ण, लेकिन ये लास्ट में है। अथर्ववेद क्या है? लास्ट में। गायत्री मंत्र कहाँ का लोकप्रिय मंत्र है? ये है ऋग्वेद का। ऋग्वेद में इसका वर्णन किया गया है। गायत्री मंत्र ऋग्वेद, गायत्री मंत्र ऋग्वेद, गायत्री मंत्र ऋग्वेद। त्र रि त्र रि याद कर सकते हैं आप आसानी से। वैदिक साहित्य में ऋग्वेद के बाद शतपथ ब्राह्मणों का प्राचीन इतिहास के साधन के रूप में महत्वपूर्ण स्थान है। ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद संहिता कहलाते हैं। संहिता का अर्थ संकलन होता है। इन्हें हम लोग क्या कहते हैं? संहिता भी कहते हैं, जिसका अर्थ क्या होता है? संकलन। ऋग्वेद के 2 ब्राह्मण ग्रंथ हैं, ऐतरेय और कौशितकी। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ऋग्वेद के 2 ब्राह्मण ग्रंथ हैं, ऐतरेय और कौशितकी। ऐतरेय और कौशितकी, ऐतरेय कौशितकी, ऐतरेय कौशितकी, ऐतरेय कौशितकी किसके हैं? ऋग्वेद के हैं। ऋग्वेद को पढ़ने वालों को क्या बोलते हैं? होत्री। याद है क्या? ऋग्वेद को पढ़ने वालों को क्या बोलते हैं? होत्री। सूक्त कितने हैं? 1028। अग्नि के लिए कितना मंत्र है या फिर कहें ऋचा है? ये है 250। ऋग्वेद में ही वामनावतार के 3 पगों का आख्यान उल्लेखित है। हाँ, वामन अवतार के बारे में सुना होगा। उसका जो उल्लेख है वो कहाँ मिलता है? ऋग्वेद में। ऋग्वेद में वामनावतार, ऋग्वेद में वामनावतार और ऋग्वेद में ही गायत्री मंत्र। ऋग्वेद में वामनावतार, ऋग्वेद में गायत्री मंत्र, ऋग्वेद में वामनावतार, ऋग्वेद में गायत्री मंत्र। अब आगे हम लोग देखते हैं यजुर्वेद। यदि आपको इरिटेटिंग लग रहा है प्लीज़ इरिटेट मत होना, क्योंकि ये आप ही के लिए बनाया गया है वीडियो। बहुत सारे वीडियो नेट पे उपलब्ध हैं, लेकिन
वे इतना आपको इरिटेट नहीं करेंगे। चलिए हम लोग देखते हैं यजुर्वेद। यजुर्वेद कर्म कांड प्रधान है जो गद्य एवं पद्य दोनों में लिखा गया है, गद्य और पद्य। यजुर्वेद, आप गद्य और पद्य जानते हैं कि स्टोरी हो गया और एक क्या हो गया, श्लोक हो गए, मतलब कि 2-4 लाइन के जो होते हैं, तो एक हो गया गद्य और एक क्या हो गया पद्य। यजुर्वेद में यज्ञ के नियमों एवं विधि विधानों का उल्लेख मिलता है। यजुर्वेद में यज्ञ के नियम, यजुर्वेद यज्ञ से आप यजुर्वेद याद कर सकते हैं। हम लोग यज्ञ पढ़ते हैं या फिर इसे यज्ञ भी पढ़ते हैं। यज्ञ से यजुर्वेद, यज्ञ से यजुर्वेद, यज्ञ से यजुर्वेद, यज्ञ से यजुर्वेद। यजुर्वेद क्या हो गया, यज्ञ। तो यज्ञ हो गया, तो यज्ञ के नियमों के कहाँ पे उल्लेख है, यजुर्वेद में। यज्ञ मतलब यजुर्वेद, यज्ञ मतलब यजुर्वेद, यज्ञ मतलब यजुर्वेद, यज्ञ मतलब यजुर्वेद। अच्छा, इसके मंत्रों को उपचारित करने वाले पुरोहित को अधार्यु कहते हैं। ये भी बहुत ही इम्पोर्टेंट पॉइंट है। यजुर्वेद यज्ञ, यजुर्वेद यज्ञ और अधार्यु। अधार्यु किसके मंत्रों को उच्चारित करने वाले को क्या कहते हैं, अधार्यु। क्या बोलते हैं, अधार्यु। माफ करिएगा, ये उच्चारित है। यजुर्वेद में किसका वर्णन है, यज्ञ के नियमों का। यजुर्वेद यज्ञ, यजुर्वेद यज्ञ, यजुर्वेद यज्ञ। और इसका जो उच्चारण करते हैं, इसका जो उच्चारित करते हैं, मंत्रों को जो बोलते हैं, उसे क्या कहते हैं, अधार्यु। क्या बोलते हैं, अधार्यु, 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 अधार्यु। किसका उच्चारण, ये मंत्रों का उच्चारण। किसके मंत्रों का उच्चारण, यजुर्वेद के मंत्रों का उच्चारण क्या बोलते हैं, अधार्यु बोलते हैं। किसका मंत्र का उच्चारण करते हैं, यजुर्वेद के, उन्हें क्या कहते हैं, अधार्यु। यजुर्वेद में क्या वर्णन है, यज्ञ का वर्णन है। यज्ञ का वर्णन कहाँ, यजुर्वेद में, उन्हें क्या कहते हैं, अधार्यु, जो कि उसका उच्चारण करते हैं। आगे हम लोग बढ़ते हैं सामवेद। इससे लगभग हमेशा एग्जामिनेशन में प्रश्न पूछा जाता है। सामवेद का अर्थ होता है गान, अर्थात यह गाए जा सकने वाले ऋचाओं का संकलन है। ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। ये दो आप देख सकते हैं। यजुर्वेद किसका से संबंध है, यज्ञ से संबंधित है, और जबकि सामवेद किससे संबंधित है, गाने से संबंधित है। तो जैसे कि सामवेद को हम लोग याद कर सकते हैं। मान लीजिए कि शाम है, तो आप शाम में क्या कहते हैं, भजन गाते हैं, या फिर शाम सुबह भी भजन गाते हैं, लेकिन यहाँ तो शाम से याद करना है। तो शाम में आप भजन गाते हैं, शाम में आप कीर्तन गाते हैं, शाम में ही आप भगवान के नाम को गाते हैं। तो ये गाना को हम लोग शाम से जोड़ देंगे, तो ये कुछ खतरनाक चीज़ तो है नहीं जो कि याद नहीं रहेगा। तो सामवेद गाना से संबंधित है, और उसमें जो ऋचाएँ हैं उसमें उसी का वर्णन है। सामवेद में 1549 ऋचाएँ हैं। इसमें वर्णित देवता सविता या सूर्य हैं। सामवेद में कितनी ऋचाएँ हैं, 1549, 1549, 1549। सामवेद में कितनी ऋचाएँ हैं, 1549। 1000 + 500 + 49, 1549। कितनी है ऋचाएँ, 1549। 1550 में कितनी कम है, सिर्फ एक कम है, तो 1549 ऋचाएँ हैं। यदि एक और जोड़ दिया जाता तो 1550 हो जाता, ये भी आप सोच सकते हैं। और यदि 49 को गायब कर दिया जाता तो राउंड फिगर बन जाता, 1500 हो जाता। तो इस प्रकार से 1500 ऋचाएँ कहाँ पे मौजूद हैं, सामवेद में। सामवेद में आप कब गाते थे, शाम को गाते थे। क्या गाते थे, भजन गाते थे। तो इसके जो गाने वाले हैं उन्हें उद्गाता भी कहते हैं। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि इनके मंत्रों का जो उच्चारण करते हैं उन्हें हम लोग क्या बोलते हैं, उद्गाता, उद्गाता। यजुर्वेद में हमने पढ़ा था अधार्यु, अधार्यु, अर्धवायु भी बहुत लोग पढ़ते हैं इसे। लेकिन आप कुछ भी एक याद कर लें, एक वर्ड याद कर लें, बहुत जगह अलग अलग ये वर्ड्स लिखे हुए हैं। तो अधार्यु हम लोग बच्चा बोल रहे हैं तो अधार्यु याद करेंगे। कहाँ, यजुर्वेद अधार्यु, यजुर्वेद अधार्यु। क्या चीज़ से रिलेटेड है, यज्ञ से। सामवेद गाना से रिलेटेड है, सामवेद गाना से रिलेटेड है, सामवेद गाना से रिलेटेड है। इसलिए इसे हम लोग भारतीय संगीत का जनक भी कह सकते हैं, भारतीय संगीत का जनक। सामवेद गाना भारतीय संगीत का जनक किसे कहा जाता है, सामवेद को कहा जाता है। कितनी ऋचाएँ हैं, 1549, 1549। 50 में एक कम, 1500 से 49 ज़्यादा। और इसके गाने वाले को क्या बोलते हैं, उद्गाता। इसके जो मंत्रों को उच्चारण करते हैं उनके क्या बोलते हैं, उद्गाता, उद्गाता, उद्गाता सामवेद, उद्गाता सामवेद। गाता क्या, उद्गाता, सामवेद को उद्गाता, उद्गाता क्या, उद्गाता सामवेद को। यजुर्वेद अधार्यु, अधार्यु, अधर्वायु, जो भी आप प्रोनाउंस कर सकते हैं इस हिसाब से। सामवेद उद्गाता, सामवेद उद्गाता, सामवेद उद्गाता। इसके बाद हम लोग देखते हैं अथर्ववेद।
अभी हम लोग पढ़ रहे हैं अथर्ववेद। अथर्वा ऋषि द्वारा इस वेद के रचना के होने के कारण इसे हम लोग क्या बोलते हैं, अथर्ववेद। इसका रचना किसने किया था, अथर्वा ऋषि ने किया था। तो अथर्व से वेद याद कर सकते हैं, अथर्व से अथर्ववेद याद कर सकते हैं। इस वेद के दूसरे दृष्टा थे अंगिरस ऋषि, इसीलिए हम लोग इसे अथर्वांगिरस वेद भी कहते हैं, अथर्वांगिरस वेद भी कहा जाता है। अथर्ववेद का दूसरा नाम क्या है, अथर्वांगिरस वेद कहते हैं, या फिर इसे भैषण वेद के नाम से भी जाना जाता है। अब यहाँ आप देख सकते हैं अथर्ववेद में 731 सूक्त हैं, 20 अध्याय हैं और प्रायः 6000 मंत्र हैं। कितने सूक्त हैं, 731। प्रत्येक चीज़ को आप याद नहीं कर सकते हैं, लेकिन आपको पढ़ना जरूर है। कितने सूक्त हैं, 731 सूक्त हैं। अध्याय कितने हैं, 20 अध्याय हैं और प्रायः 6000 मंत्र मिलते हैं। आप अक्सर जब कोई टॉपर से मिलेंगे या जिन्होंने भी एग्ज़ामिनेशन का तैयारी किया और क्वालिफाई किया है, तो आप उनसे यदि पूछेंगे तो वे बोलेंगे कि हमने सभी प्रश्नों को याद नहीं किया है। तो किन प्रश्नों को याद किया है, जिनकी संभावना होती है एग्ज़ामिनेशन में आने की। लेकिन पढ़ने के लिए आपको शुरुआत से सब चीज़ पढ़ लेना है, सोना नहीं है। 731 सूक्त हैं। कितने सूक्त हैं, 731 सूक्त। तो इससे 700 बना सकते हैं, प्लस 30 और प्लस 1, तो कितने हो गए टोटल, 731। 30 से कितने ज़्यादा हो गए, 1 ज़्यादा हो गए। यदि राउंड फिगर बना तो 31 को आपको क्या करना होगा, माइनस करना होगा। अध्याय कितने हैं, 20 अध्याय है और मंत्र कितने हैं, 6000। अच्छा, ये मैं जोड़ घटाव आपको नहीं सिखा रहा हूँ, ये मैं चाह रहा हूँ कि आप कंसंट्रेटेड रहें, सो नहीं जाएं। और बहुत बार ऐसा होता है यूट्यूब के वीडियो देखते देखते आप कहीं अपने गर्लफ्रेंड के पास चले जाते हैं या फिर कहीं कहीं घूम के आ जाते हैं। वैसा नहीं करना है, ये मैंने बहुत मेहनत से बनाया है, तो आप ज़रूर इसे बार बार रिवाइज भी कर सकते हैं। अथर्ववेद में धर्म, औषधि, जादू टोना, धर्म, औषधि, जादू टोना, ब्रह्म ज्ञान, शाप वशीकरण, रोग निवारण, स्तुति, आशीर्वाद, प्रायश्चित, प्रेम विवाह, राजकर्म, मनुष्य के सामान्य विचार और विश्वास, अंधविश्वास, अनुसंधान इत्यादि का वर्णन मिलता है। देख सकते हैं अथर्ववेद में बहुत सारे चीज़ों का जानकारी मिलता है। धर्म की जानकारी अथर्ववेद, धर्म अथर्ववेद। औषधि, जादू टोना की जानकारी कहाँ मिलती है, अथर्ववेद में मिलती है। औषधि, जादू टोना, ब्रह्म ज्ञान, इसकी जानकारी कहाँ मिलती है, अथर्ववेद में। जादू टोना कहाँ है, अथर्ववेद में। अथर्ववेद में औषधि, जादू टोना कहाँ है, अथर्ववेद में। किन्होंने इसको बनाया था, अथर्वा ऋषि ने बनाया था। इसी का और क्या नाम है, अथर्वांगिरस वेद भी कहा जाता है। अथर्वांगिरस वेद किसे कहा जाता है, अथर्ववेद को कहा जाता है। इसको एक और क्या नाम है, भैषण वेद। भैषण वेद एक और किसका नाम है, अथर्ववेद। अथर्ववेद का क्या नाम है, भैषण वेद। भैषण वेद का नाम क्या है, अथर्ववेद। किसने रचना किया था, अथर्वा ऋषि ने किया था। ये तो बहुत आसान है। कितने सूक्त हैं, 731। कितने सूक्त हैं, 731। औषधि, जादू टोना कहाँ वर्णन है, अथर्ववेद में। औषधि, जादू टोना कहाँ वर्णन है, अथर्व में। आप गाना कब गाएंगे, शाम को। आप भजन कब करेंगे, शाम को। तो शाम वेद में क्या है, ये जो शाम वेद है, ये जो है सो गाना से रिलेटेड है, या फिर कहें तो ये संगीत से ये संबंधित है। राजकर्म, मनुष्य के सामान्य विचार, विश्वास, प्रेम विवाह, ये सारे किससे रिलेटेड हैं, या अथर्ववेद से रिलेटेड हैं। यहाँ एक प्रश्न ऐसा है जो कि बहुत बार एग्जामिनेशन में पूछा था। इस वेद में, किस वेद में, अथर्ववेद में। किस वेद में, अथर्ववेद में सभा एवं समिति को प्रजापति की 2 पुत्रियां संबोधित किया गया। मैंने अभी तुरंत बताया कुछ प्रश्न ऐसे जिन्हें आपको याद कर लेने, जो कि एग्जामिनेशन में बार बार पूछे जाते हैं। सभा एवं समिति को प्रजापति की पुत्रियां संबोधित किया गया है किस वेद में, अथर्ववेद। सभा समिति अथर्ववेद, सभा समिति अथर्ववेद, अथर्ववेद सभा समिति। अच्छा, ये अथर्ववेद कौन सा वेद है, लास्ट वेद है। पहले हम लोगों ने पढ़ लिया कि ये लास्ट वेद है। अथर्ववेद क्या है, लास्ट वेद है। इस वेद में कुरुओं के राजा परीक्षित की भी चर्चा की गई है। इस वेद में कुरुओं के राजा परीक्षित की भी चर्चा की गई। सभा समिति अथर्ववेद, सभा समिति अथर्ववेद, सभा समिति अथर्ववेद। कितने सूक्त हैं, 731। कितने सूक्त हैं, औषधि, जादू टोना, अथर्ववेद। औषधि, जादू टोना, अथर्ववेद। भैषण वेद किसे कहते हैं, अथर्ववेद। भैषण वेद अथर्ववेद, भैषण वेद अथर्ववेद, भैषण वेद अथर्ववेद। अथर्वा ऋषि ने किसका रचना किया, अथर्ववेद का रचना किया। अथर्वांगिरस वेद किसे कहते हैं, अथर्ववेद को। परीक्षित की चर्चा कहाँ पे है, अथर्ववेद में। परीक्षित की चर्चा कहाँ है, अथर्ववेद में। सभा समिति अथर्ववेद, सभा समिति अथर्ववेद। रटते जाओ भाई। वेदांग, इसके बाद हम लोग पढ़ते हैं वेदांग। वेदांगों की रचना ऋषियों ने वेदों को भली भांति प्रकार से समझने एवं समझाने के लिए की थी। तो पहले तो हो गए वेद, और उसको समझने के लिए ऋषियों ने किसकी रचना की थी, तो वे थे वेदांग।
तो आप देख सकते हैं यहाँ शिक्षा, कल्प, व्याकरण, इनकी रचना हुई है किसको समझने के लिए? तो इसकी रचना हुई है जिससे कि आप वेदों को समझ सकें। छंद है, ज्योतिष है। इसके बाद आता है ब्राह्मण। प्रत्येक चीज़ को आपको याद नहीं करनी है, बहुत चीज़ को समझ के चलना है। यज्ञ एवं कर्म कांडों के विधि विधान एवं उनकी क्रियाओं को अच्छी प्रकार से समझाने के लिए ही ब्राह्मण ग्रंथों की रचना की गई है। तो यज्ञ में जो बहुत सारे कर्म कांड है, उसके बहुत सारे विधि विधान है, उसको समझने के लिए किसकी रचना की गई है? ब्राह्मण की रचना की गई है। कर्म कांड, विधि विधान की रचना को समझने के लिए किसकी रचना की गई है? ब्राह्मण की रचना की गई है। अब आइए हम लोग पुराण के बारे में देखते हैं। पुराणों की संख्या कितनी है? 18। आपको एकदम याद होगा, मुझे विश्वास है, क्योंकि इतनी बार आपने पढ़ा है, जरूर याद होगा। पुराणों की संख्या कितनी है? 18। पुराणों की संख्या कितनी है? 18। इसको याद कराने का जरूरी नहीं है। सबसे प्रामाणिक एवं प्राचीन कौन सा पुराण है? ये है मत्स्य पुराण। सबसे प्राचीन कौन है? मत्स्य पुराण। प्राचीन पुराण कौन सा है? मत्स्य पुराण। मत्स्य पुराण भी कर सकते हैं, मत्स्य पुराण। थोड़ा सा प्रोनाउंस करने में हिंदी के वर्ड्स हैं। मत्स्य पुराण भी कर सकते हैं। प्राचीन, सबसे प्राचीन कौन सा पुराण है? मत्स्य पुराण। प्राचीन, मत्स्य पुराण। प्राचीन, सबसे प्राचीन मत्स्य पुराण है। यही सब तो याद करना है आपको। सबसे प्राचीन पुराण कौन है? मत्स्य पुराण है। सबसे प्राचीन कौन है? मत्स्य पुराण। पुराणों का रचनाकाल 5वीं शताब्दी ईसा पूर्व है। पुराणों को भारतीय ऐतिहासिक कथाओं का रोचक व क्रमबद्ध विवरण मिलता है। तो ऐतिहासिक जो भारतीय कथा है उसका रोचक विवरण कहाँ मिलता है? तो पुराणों में मिलता है, जो कि प्रामाणिक भी हैं। पुराणों के रचयिता महर्षि लोमहर्ष, जिनके रचना क्रम के बाद में आगे बढ़ाया गया, उनके पुत्र उग्रश्रवा ने। इन 5 पुराणों में राजाओं के वंशावली पाई जाती है। यहाँ आप देख सकते हैं, ये नेक्स्ट पॉइंट है। जैसे कि मत्स्य पुराण में सातवाहन वंश की जानकारी मिलती है, विष्णु पुराण में मौर्य वंश की, और वायु पुराण में गुप्त वंश की के बारे में कुछ वर्णन मिलता है। इसके अलावा है ब्राह्मण पुराण और भागवत पुराण। पुराणों के रचयिता कौन है? लोमहर्ष। पुराणों के रचयिता लोमहर्ष, रचयिता लोमहर्ष, रचयिता रोमहर्ष, जो कि आगे उनके पुत्र उग्रश्रवा के द्वारा बढ़ाया गया। रचयिता कौन है? लोमहर्ष, रचयिता लोमहर्ष। सबसे पुराना मत्स्य पुराण, सबसे पुराना मत्स्य पुराण, सबसे पुराना मत्स्य पुराण। कितनी संख्या है? 18। सबसे पुराना मत्स्य पुराण, रचयिता लोमहर्ष, रचयिता रोमहर्ष, पुराण लोमहर्ष, पुराण लोमहर्ष, पुराण रोमहर्ष। कितनी संख्या है? 18। और सबसे पुराना मत्स्य पुराण, सबसे पुराना मत्स्य पुराण आप भी बोल सकते हैं और रिवाइज कर सकते हैं। पुराण महर्षि लोमहर्ष। किसने रचना किया? महर्षि लोमहर्ष ने। पुराणों की रचना महर्षि लोमहर्ष। इसके अलावा आप देख सकते हैं ये 5 पुराण हैं, मत्स्य पुराण, विष्णु पुराण, वायु पुराण, ब्राह्मण पुराण एवं भागवत पुराण, जिनमें कि विभिन्न प्रकार के अलग अलग वंशों के विवरण मिल सकते हैं। जैसे मत्स्य पुराण में है सातवाहन वंश, मत्स्य पुराण सातवाहन वंश, विष्णु पुराण में मौर्य वंश और वायु पुराण में गुप्त वंश के बारे में जानकारी मिलती है। वायु पुराण गुप्त वंश, वायु पुराण गुप्त वंश, वायु पुराण गुप्त वंश, वायु गुप्त, वायु गुप्त, वायु गुप्त, वायु गुप्त, वायु। वायु कैसा? गुप्त वायु है। वायु पुराण में किसका वर्णन है? गुप्त वंश। मत्स्य में किसका है? सातवाहन। सबसे पुराना कौन है? मत्स्य। सबसे पुराना कौन है? मत्स्य। किसने रचना की? लोमहर्ष। किसने रचना की? लोमहर्ष ने। सबसे पुराना मत्स्य में, और मत्स्य में किसका वर्णन है? सातवाहन वंश। मत्स्य में वर्णन है सातवाहन वंश। जबकि वायु पुराण में किसका वर्णन है? गुप्त। वायु गुप्त, वायु गुप्त, वायु में गुप्त, मत्स्य में सातवाहन वंश, विष्णु पुराण में मौर्य वंश। विष्णु पुराण में मौर्य वंश किसने रचना की है? लोमहर्ष ने। कितनी संख्या है? 18। सबसे पुराना पुराण कौन है? मत्स्य पुराण। विष्णु पुराण में किसका वर्णन है? मौर्य वंश। विष्णु पुराण मौर्य वंश। वायु में गुप्त, वायु में गुप्त, मत्स्य पुराण में आंध्र सातवाहन वंश का वर्णन है। आगे देखते हैं आरण्यक। इसमें रहस्यात्मक एवं दार्शनिक विषयों का विवरण मिलता है। यह ब्राह्मण साहित्य का अंतिम भाग माना जाता है। फ्रेंड्स, जो मैं आपको रिवाइज करा रहा हूँ और आपको रट्टू क्लास करा रहा हूँ, तो आप उसे भी बोलें, तो जिससे आपको नींद तो नहीं आएगी, क्योंकि बड़े बड़े वीडियो में बीच बीच में आदमी को नींद आने लगता है। होता यह है कि आप यदि 1 घंटे का वीडियो देखते हैं तो आप मात्र 12 से 15 मिनट या 20 मिनट उसको पढ़ते हैं, बाकी आपका ध्यान इधर उधर भटकता ही रहता है। इसी कारण से मैंने ये वीडियो बनाया है ताकि आपका 1 घंटा जो आप वेस्ट कर रहे हैं वो यूटिलाइज हो सके।
उपनिषद, उपनिषद का शाब्दिक अर्थ होता है पास बैठना। उपनिषद, उपनिषद, उपनिषद का वर्ड का अर्थ क्या हो गया? पास बैठना। यानी उपनिषद वह रहस्य विद्या अथवा ब्रह्म विद्या है जिसका ज्ञान शिष्य जो था वो गुरुओं के पास समीप बैठ के अर्जन किया करता था। इसका मतलब है जो गुरु थे वे अपने शिष्य को ये उपनिषद ज्ञान जो है वो सामने बैठाकर दिया करते थे। उपनिषद को अध्यात्म विद्या अथवा पराविद्या की भी संज्ञा दी जाती है। तो ये सारी चीज़ आपको सिर्फ पढ़ लेने हैं। उपनिषदों की संख्या 108 मानी गई है, ये आप याद कर लें। उपनिषदों की संख्या कितनी है? 108, 100 प्लस 8, 108। या फिर कहें 110 से कितना कम हो गया? 2 कम हो गया। 200 से कितना कम हो गया? 112 कम हो गया। 1000 से कितना कम हो गया? तो 1000 लिख दीजिए और उसमें से 108 घटाते रहिए। आपको ज़्यादा बोर नहीं करना चाह रहा हूँ। तो 108, 100 से 8 ज़्यादा हो सकता है कि बहुत सारी बातें आपको याद हो, तो आपको इरिटेटिंग ज़्यादा मैं नहीं इरिटेट करना चाहता हूँ। प्रामाणिक उपनिषदों की संख्या मात्र 12 मानी जाती है। टोटल कितने? 108 और प्रामाणिक कितने हो गए? 12। टोटल कितने? 108 और प्रामाणिक कितने हो गए? 12। मुंडकोपनिषद, ये तो समझ लीजिए कि जब भी कोई क्वेश्चन इससे पूछा जाए तो ये तो ज़रूर पूछा जाएगा कि मुंडकोपनिषद से ही सत्यमेव जयते कहाँ से लिया गया है? मुंडकोपनिषद से। सत्यमेव जयते से कहाँ से लिया गया है? मुंडकोपनिषद से। सत्यमेव जयते मुंडकोपनिषद। या बहुत सारे जब ऑब्जेक्टिव्स पढ़ते हैं तो ये बहुत बार आपको मिलने वाला है। सत्यमेव जयते मुंडकोपनिषद, सत्यमेव जयते मुंडकोपनिषद। आप सत्य में कहिए कि आपको याद है मुंडकोपनिषद। सत्य में एकदम आपको कहना पड़ेगा। पहले से याद था मुंडकोपनिषद, तो पहले से आपको याद था क्या मुंडकोपनिषद? सत्य बोलिएगा, एकदम सत्य, सत्य के अलावा कुछ मत बोलिएगा। तो सत्य में हो जाए थे कहाँ से लिया गया? मुंडकोपनिषद से लिया गया है। जबकि सबसे बड़ा उपनिषद कौन है? बृहदकारोण्योपनिषद। ये रोण्योपनिषद लिखा हुआ है। वृहद, वृहद याद कर सकते हैं। बृहदकारोण्योपनिषद, बृहदकारोण्यो उपनिषद। पढ़ा भी नहीं जा रहा है, इसे तो याद होता है, आप नहीं पढ़ सकते हैं, आप उसको उच्चारण नहीं कर पा रहे हैं, आप अटक जा रहे हैं, तो आपका कंसंट्रेशन बढ़ रहा है, घट नहीं रहा है, आप कहीं घूम नहीं रहे, आप यहीं देख रहे हैं। वृहदकारोण क्या लिखा हुआ है आप पढ़िए जरा। वृहदकारोण, 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 मैं पढ़ सकता हूँ। वृहदकारोण्योपनिषद, वृहदकारोण्योपनिषद, ये आप भी पढ़ लीजिए 1-2 बार। हो सकता है कि आपका उच्चारण सही हो जाए, और इससे सही हो या नहीं हो आपको याद जरूर हो जाएगा कि सबसे बड़ा उपनिषद कौन है? वृहदकारोण्योपनिषद। आगे बढ़ते हैं। स्मृतियाँ, स्मृतियों की रचना वेदांग एवं सूत्रों के बाद हुई। स्मृतियों की रचना वेदांग एवं सूत्रों के बाद हुई। स्मृति ग्रंथों में सबसे प्राचीन एवं प्रामाणिक है मनुस्मृति। इसका रचना काल 200 ईसा पूर्व से 100 ईसा पूर्व माना जाता है। सबसे प्राचीन कौन है स्मृति में? मनुस्मृति। मनुस्मृति के रचनाकार अथवा टीकाकार हैं भारुचि, गोविंदराज, कुल्लुभ, कभट्ट, मेघातिथि। मनुस्मृति का काल को मानक ग्रंथ का दर्जा प्राप्त है। मनुस्मृति को काल का मानक ग्रंथ माना जाता है। गुप्त युग के विषय में विस्तार पूर्वक जानकारी हमें नारद स्मृति से प्राप्त होती है। तो गुप्त युग के बारे में किससे प्राप्त होती है जानकारी? नारद स्मृति से प्राप्त होती है। इसके बाद है सूत्र। ये वीडियो कुछ ज़्यादा बड़ा हो रहा है, तो मैं इन चीज़ों को आपको आगे की वीडियो में पढ़ाऊँगा। तो मुझे उम्मीद है कि मैंने आपको ज़्यादा इरिटेट नहीं किया होगा, और आप हमारे प्लेलिस्ट को ज़रूर खोलें, और भी बहुत सारे वीडियोस मैंने बनाए हैं। धन्यवाद।